गुड मॉर्निंग। हम क्लास 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने फिजिकल चेंज समझा। अब हम समझते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज के हमने एग्जाम्पल पढ़े। अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। कैन यू साइट द डिफरेंस बिटवीन मिल्क कर्ड एंड पनीर? क्या आप विश्वास के साथ हमको ये बता सकते हैं कि मिल्क कर्ड और पनीर के बीच का अंतर बता सकते हैं? हाउ दे आर सिमिलर एंड हाउ दे आर दे डिफरेंट? वो किस तरीके से सिमिलर हैं और किस तरीके से अलग हैं, वो कैसे अलग हैं और कैसे ही सिमिलर हैं। कर्ड एंड पनीर बोथ आर मिल्क प्रोडक्ट एंड ऑल दे थ्री रिजेंबल वन अनदर इन देयर कलर। कर्ड और पनीर दोनों क्या हैं? मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से बने हुए हैं और कलर भी एक दूसरे का एक जैसा ही लगता है। दैट इज़ दे आर वाइट, क्योंकि वो वाइट है। मिल्क भी वाइट है, पनीर भी वाइट है, दही भी वाइट है। वट वंस मिल्क इज सेट टू कर्ड, लेकिन दही कैसे बनता है? मिल्क को सेट करके। दिस सर्टेनली टेस्ट डिफरेंट, उनका टेस्ट अलग होता है। In the process of turning to curd and paneer, the milk has lost its properties. It has lost its form and taste as well. And we cannot get milk back from either curd or paneer. Such changes in which new substances are formed are called chemical changes. In this process of turning to curd, दही बनाने की प्रक्रिया में या पनीर बनाने की प्रक्रिया में मिल्क जो है वो अपना गुण खो देता है। इट हैज़ लॉस्ट इट्स फॉर्म, ये अपना टेस्ट, अपना फॉर्म सब खो देता है। एंड वी कैन नॉट गेट, हम दूध से फिर वापस, दही से या पनीर से वापस दूध नहीं बना सकते हैं। अगर हमने जैसे दूध को एक बार फाड़ लिया, पनीर बन गया। पनीर को अगर सोचो कि आप दही बना लें या उससे दूध बना लें, नहीं बन सकता, वापस वो उस प्रक्रिया में नहीं आ सकता। अब जैसे क्या फिजिकल चेंज में तो पानी से बर्फ़ बनाई, बर्फ़ मेल्ट हुई, उस आइस को हमने दोबारा जमा दिया तो वाटर को तो दोबारा आइस बन गई। बट यहाँ क्या है? नया सब्सटेंस बन रहा है, वहाँ नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। यहाँ मिल्क वापस से, अगर हमने दही बना दिया या पनीर बना दिया, वापस से मिल्क नहीं बन सकता। सच चेंजेस, ऐसे ही चेंजेस इन विच, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट इन प्रोसेस ऑफ सेटिंग मिल्क टू कर्ड एंड कोगुलेशन ऑफ मिल्क, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड। प्रकार में देखा कि हमने ये जो दही जमाया, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, दूध का गाढ़ा किया, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ये हमने कैसे किया? हीट इज यूटिलाइज्ड, गर्मी का उपयोग करके। मतलब कि दही जो है ठंडी जगह नहीं जमेगा, दही को हमने गर्म मतलब रूम टेम्परेचर पर जमाना पड़ेगा। ठंडी जगह थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। और दूध को हम गाढ़ा करते हैं तब भी हमने हीट का यूज किया। दस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट, तो केमिकल चेंज उसका लॉस्ट हुआ सब्सटेंस, एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बन गया, एंड एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, जिसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व्ड है। अब आता हमारा रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। आयरन ऑब्जेक्ट पर जो लोहे की हमारी चीज़ें होती हैं, उन पर लाल भूरे रंग का सा कोई चीज़ जम जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं, जंग लगना। वो किस कारण होता है? यू मस्ट हैव सीन इफ़ यू लीव एन आयरन ऑब्जेक्ट सच एज ट्राउल, खुरपी और ए बोल्ट आउट इन द रेन, अ रेडिश ब्राउन लेयर इज डिपोजिट ऑन इट्स सरफेस आफ्टर अ फ्यू डेज। दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट, दैट फॉर्म्स fall off gradually, exposing fresh metal for further rusting. As a result, with the passage of time, iron object become weak. तो अब आपने देखा, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, इफ़ यू लीव एन आयरन ऑब्जेक्ट, जैसे कोई खुरपी है या कोई बोल्ट है,
उसको हम खुला छोड़ दें या बारिश में भीगने छोड़ दें तो उसकी सतह के ऊपर कुछ दिनों बाद एक भूरे रंग की लेयर जमा हो जाती है। दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट। रस्ट जंग। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम जंग कहते हैं। दैट फॉर्म्स फॉल ऑफ ग्रेजुअली। ये धीरे धीरे जो हमारी हमने जैसे लोहे की खुरपी है या लोहे की अदरवाइज कोई भी चीज़ हो, वो अच्छी चीज़ हो, उसको धीरे धीरे करके जंग लग जाती है। एज अ रिजल्ट विद द पासेज ऑफ टाइम, रिजल्ट क्या होता है? जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आयरन ऑब्जेक्ट बिकम वीक। लोहे की वस्तु जो है वो लोहे का जो होता है वो कमज़ोर हो जाती है। लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म अ सब्सटेंस कॉल्ड आयरन गाइड विच वी कॉल रस्ट। आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन और जो वहाँ पे नमी होती है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जंग लगने के लिए ये सबसे ज़्यादा दो ज़रूरी चीज़ें। अगर हम इन चीज़ों को, अपनी कोई भी लोहे की चीज़ों को नम वायु में कुछ भी दिन खुला छोड़ दो तो ये जंग लग जाती है, क्योंकि उन पर ये भूरे रंग के जो पदार्थ की परत जम जाती है, भूरे रंग के पदार्थ को ही हम जंग कहते हैं। तो ये क्रिया क्या है? ये लोहा नहीं है, जंग लोहा नहीं है, लेकिन लोहे में एक नया पदार्थ लग जाता है जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अब इसको क्या द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसकी क्या होती है? जंग लगने की इस प्रक्रिया को फॉर दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम किस तरह ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। आयरन है, आयरन में ऑक्सीजन मिल गई प्लस वाटर नमी हो गई तो क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड बन गया, नया पदार्थ बन गया आयरन ऑक्साइड। लोहे पर जंग लग गई। ऑक्सीजन एंड वाटर आर टू एसेंशियल कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ऑक्सीजन और वाटर दो आवश्यक तत्व हैं, सबसे ज़्यादा दो जरूरी चीज़ हैं जंग लगने के लिए। एब्सेंस ऑफ आइदर और बोथ ऑफ देम कैन प्रिवेंट रस्टिंग। हम इनसे, अगर हम किसी एक चीज़ से इनसे बचा सकते हैं तो हम इनको जंग से बचा सकते हैं। ऑयलिंग टॉवल्स एंड अदर आयरन ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम मॉइस्चर एंड हैंस प्रिवेंट रस्टिंग। अगर इन पर ऑयल लगा के रखते हैं उनके सरफेस पर तो हम इसको नमी से या बचा सकते हैं, जिससे हम इसको जंग लगने से बचा सकते हैं। दिस इज़ अ केमिकल चेंज। यह एक क्या है? केमिकल चेंज है। बिकॉज दिस चेंज इज परमानेंट, क्योंकि यह चेंज परमानेंट है। यू कैन नॉट बैक द आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के बाद आप फिर से उसको आयरन में नहीं चेंज कर सकते। जंग लगने के बाद फिर से वापस वो पुराने अपने तरीके में नहीं आ सकता। ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट सरफेस। अब हम किसी भी, जैसे कोई सब्जी है, बैगन है, आलू है या सेब है, कोई भी हम फल इस तरीके के काटते हैं तो ये सरफेस से, इनकी सतह से सेब को कुछ समय तक काटा रहने दो तो अब काटते तब ये लगता है, थोड़ी देर बाद ही इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे आलू का, ऐसी बैगन का, तो वो क्यों? इफ़ यू ऑब्जर्व द कट सरफेस ऑफ अ ब्रिंजल विच हैव बीन एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम। आपने देखा है कि अगर हम बैगन को कुछ समय तक हवा में ऐसे काट के खुला छोड़ दो, यू विल फाइंड दैट द सरफेस हैव टर्न ब्राउन। आप देखेंगे तो इसका सरफेस क्या? ब्राउन। इसकी सतह कैसी होती है? कटा हुआ जो पोर्शन होता है वो ब्राउन हो गया। दिस इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सर्टेन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ब्रिंजल एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर। ये केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ, क्योंकि जो बैगन में प्रेजेंट है कुछ कंपाउंड और ऑक्सीजन ऑफ द एयर, उनके संपर्क में आने के कारण ये चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्टिंग ए ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रोड्यूस। इसके रिजल्ट, ये जो हमारी प्रक्रिया हुई,
रिएक्टिंग हुई, उसके क्या हुआ, ब्राउन पिगमेंट जिसको हम मेलानिन कहते हैं वो प्रोड्यूस हो गया। दिस कॉजेज द ब्राउनिंग ऑफ द सरफेस, जिसके कारण मेलानिन के कारण ब्रिंजल का सरफेस ब्राउन हो गया। सोकिंग इन प्लेन वाटर कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ ब्राउनिंग बाय रेस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रिंजल टिश्यूज। अगर हम बैगन है या आलू, इनको काटते ही पानी में डाल दें, प्लेन पानी में अगर हम इनको डाल देते हैं तो ये ब्राउन कम होंगे, ये ब्राउन होने की मात्रा को सीमित कर देंगे, जिससे वो ब्रिंजल के टिश्यू ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कम आते हैं और वो ब्राउन कम होते हैं।